Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तुम दोनों लड़कियों को मैंने यहाँ पर पेइंग गेस्ट रखा था, मगर तुम दोनों तो मेरे लिए बस पेन बन के रह गई हो। आपको हमारी पेन का कोई अंदाजा है? अरे और कितना एहसास करूं, 5 महीने से तुमने किराया नहीं दिया और मैं चुप हूँ। लेकिन आंटी, आप फरहाना के माथे पे हाथ लगा के देखिए, उसे कितना तेज बुखार है। मुझे लगता है ये बुखार इसकी जान लेके जाएगा। आंटी, मेरे पास भी खाने को कोई पैसे नहीं है। कल को मैं अगर मर गई तो मुझे कौन दफनाएगा? आंटी आप फिक्र क्यों करती हैं? हम दफना देंगे। क्या? मेरे कहने का मतलब ये था कि आप फरहाना के माथे पे एक बार हाथ लगा के देखिए, कितना तेज बुखार है इसे। लो, बिल्कुल ठंडा बर्फ पड़ा हुआ है इसका माथा। शर्मीन, मेरी बहन, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त करीब है। मैं मर जाऊं तो हॉस्पिटल से मेरी तनख्वाह का चेक लेकर इस जालिम औरत को दे देना, ताकि इनका किराया चुका सके। अरे ये तो खुद डॉक्टर है, ये खुद इतनी बीमार कैसे हो गई? फरहाना, तुम्हें कितनी दफा मैंने मना किया था कि अस्पताल में मरीजों से दूर रहा करो। एक काबिल डॉक्टर अपने मरीजों से कैसे दूर रह सकती है? और वैसे भी इफ्तिखार इतना हैंडसम था। कौन इफ्तिखार? वही जो कल मरीज मर गया, शायद इसी बीमारी से। शर्मीन, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। फरहाना की बीमारी से ना आंटी? अरे नहीं, ये बीमारी अगर यहाँ ले आई तो क्या बनेगा? शर्मीन, मैंने सुना है ये बीमारी पक्की उम्र की औरतों को जल्दी लगती है। अच्छा, चलो फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि ये बीमारी मुझे तो नहीं लग सकती है। देखो लड़कियों, मैं तुम्हें अब सिर्फ 2 दिन और दूंगी, और वो भी इस वजह से कि ये लड़की बीमार पड़ी हुई है। 2 दिन के बाद मेरा किराया तैयार रखना, मैं आऊंगी लेने के लिए। इस बुढ़िया का ना कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं ये मसला सॉल्व होने वाला। एक बात बताओ फरहाना, हमारे अस्पताल में कोई बूढ़ा बदशक्ल सा डॉक्टर नहीं है? मेरे हॉस्पिटल में सब डॉक्टर्स बूढ़े हैं, यही तो मसला है। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम सुगरा आंटी की शादी करा के हमेशा हमेशा के लिए उनको ससुराल भेज दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, यू सो क्लेवर ना। सोना आंटी हंसी खुशी शादी ब्याह करके रुखसत हो जाएंगी और ये घर हमारे नाम कर देंगी, है ना? तो फिर तुम खुद सोच रहे हो ना, मुझे तो यही तरकीब आ रही है। तुम किराया क्यों नहीं दे देती? क्यों? तुम क्यों नहीं दे देती? तुम भी तो बरसरे रोजगार हो। वो एक्चुअली शर्मीन क्या है ना कि मेरे वो 8,000 रुपए वाला सूट खरीदना है। पता है, हॉस्पिटल में सेमिनार है, सारे मुल्क भर के अच्छे अच्छे क्यूट डॉक्टर्स आएंगे। आई एम सो सॉरी, आई कांट स्पेयर अ सिंगल पेनी। मेरा भी तो यही मसला है ना। देखो, तुम्हें याद है वो जो टोपैज का सेट हम दोनों ने इकट्ठे देखा था, वो वाला मैंने खरीदना है ना। अब तुम्हें मालूम है मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में खुद मॉडल बनने के लिए जॉब की। बॉस के सामने जरा टिश एंड टैश तो लगना पड़ता है ना, वरना ठेंगा चांस मिलेगा मुझे मॉडल बनने का। तुम्हें कोई तरकीब सोचो, तुम इतनी ज़हीन हो। चलो, तुमने किसी बात में तो मेरी सुप्रीमेसी मानी ना। हाँ, वो एक्चुअली मेरी फुप्पो जो है ना, वो हमेशा कहा करती थी कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती ना मेरी तरह, वो ज़हीन नहीं होती। तो आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव अ चॉइस। वैसे मुझ में भी मॉडल बनने के सारे सेलिएंट फीचर्स मौजूद हैं। लेकिन मॉडल बनने के लिए सेलिएंट फीचर्स की नहीं, फीचर्स की जरूरत होती है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं? देखो शर्मीन, मुझसे लड़ाई करने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई तरकीब सोचो ना। 2 दिन रह गए हमारे पास। हाँ, तरकीब तो सोचनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। अब खुद अपने 2 पैरों पे चल के तो हमारे पास नहीं आएगी ना तरकीब। हाँ, सोचो ना प्लीज, सोचो। कौन है? बीबी जी, वक्त बहुत कम है, सफाई करा लो। फरहाना, हाँ, तरकीब खुद आ गई है, चल कर। कहाँ? क्या मतलब? तुम्हें समझ आएगी भी नहीं, तुम चुप करो। रहमत, जी बीबी जी। इधर आओ। जी। रहमत, तुम ड्रामे में काम करोगे, पूरे 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए? ओ बीबी जी, मैं तो घर में शम्मू के साथ मुफ्त में ड्रामा करता हूँ रोजाना। ये ड्रामा चलेगा कहाँ? तुम्हें क्या है, किसी भी चैनल पे चल जाएगा। तुम एक काम करो, बैठ जाओ। अच्छा, ले आओ 500 रुपए। पहले मेरी बात तो सुन लो। अच्छा। अब गौर से सुनना। हाँ, करना ये है कि वो जो बुढ़िया है ना, हेलो, ये फरहाना का अस्पताल है? नहीं जी,
ये तो मरीजों का अस्पताल है। ये फरहाना को कौन सी बीमारी है? उन्हें तो बस लेट आने की बीमारी है। ओहो, मुझे ये बताओ कि तुम कौन बोल रही हो? एयर होस्टेस बोल रही हूँ। जाहिरी बात है, अस्पताल में फोन किया है तो नर्स ही बोलूंगी ना। तुम मुझे ये बता दो कि फरहाना को क्या बीमारी है जिसकी वजह से वो अस्पताल नहीं आ रही है, बल्कि बिस्तर से नहीं उठ रही है? ओहो, कैसी बातें कर रही हैं आप? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, कल भी अस्पताल आई थी, सिर्फ आज ही अस्पताल नहीं आई है। अच्छा, शुक्रिया। मुसर्रत मिर्जा, ये सब तुम्हारा कसूर है। खुद तो इत्मीनान से अगली दुनिया में चले गए और मुझ मासूम भोली को यहाँ पर छोड़ दिया कि मैं इन चुड़ैलों के हाथों बेवकूफ बनती रहूं। सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये। क्या? रहमत, रुक जाओ। मैंने नहीं करना, मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ है जी। देखो रहमत, तुम अगर एक दफा ये ड्रामा कर लोगे ना तो ये खौफ खुद ब खुद ही तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। मैंने नहीं करना। नहीं करोगे ना तुम ठहर जाओ। मैं शम्मो को बता दूंगी कि मासी रजिया तुम्हें मीठे पराठे खिलाती है और तुम किचन में छुप छुप के उससे बातें करते हो। बीबी जी, खुदा के बात। और मेरी शम्मो जो है ना, वो मोहब्बत के अंदर जो रिश्तेदारी बर्दाश्त नहीं करती। मैं तो मारा जाऊंगा। फरहाना, हाँ तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। कैसे करूं जी? ये सोगरा बीबी जो है ना, वो तो बड़ी खूनखार है जी। यही तो मसला है ना, शीरखार होती तो हम दोनों खुद हैंडल कर लेते। उनको पता तो नहीं लगेगा। ओहो, अगर उनको पता चल गया तो हमारा मिशन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शम्मो को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है रहमत, हम नहीं बताएंगे शम्मो को, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त? वो क्या जी? वो ये कि तुम्हें हमारे लिए ये काम मुफ्त करना होगा। वो जो 500 रुपए थी। वो बात दरअसल ये है ना कि रहमत, जब हमने 500 रुपए का वादा किया था ना तुमसे, तब हमें मासी रजिया वाली बात याद नहीं थी। बहुत धोखेबाज है आप। मैंने नहीं करना ये काम। ठीक है, मत करो तुम। इसका नतीजा ये होगा कि तुम अपने घर से निकाले जाओगे और हम दोनों इस घर से निकाले जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब शम्मा को पता चलेगा ना कि तुम हंस हंस के छुप छुप के मासी रजिया के साथ बातें करते थे तो वो तुम्हें घर से निकाल देगी। शर्मीन, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये आंटी क्या कह रही है? वो क्या कह रही है? तुम लेटी क्यों नहीं हो? वो लेट गया ना। उठो, उठ, जानो, उठो। कौन ले गया? आपने कहा ले के तुम्हारा ले गया। क्या की? अरे फरहाना बेहोश पड़ी है, उसकी तबीयत अभी भी बहुत खराब है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ चल गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बीबी जी, मैं तो फारिग हो गया। हमारा प्लान तुम ले जाओ, तुम ले जाओ और तुम ऐसे करो, ये पकड़ो और वो पीछे खिड़की से धड़ाम करके बाहर चलांग मारो, निकल जाओ। वहाँ पे हाय 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 आंटी। जी आंटी। हाँ, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम लोग ये ड्रामे करके मुझे डराओगे? हैं? तुमने क्या समझा हुआ है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे बेवकूफ तुम समझते हो? लो, अल्लाह के काम में हम क्या कह सकते हैं? अब तुम सुगरा के काम देखना। मैंने वकील से मशवरा कर लिया है, मैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? वो भी आपके लिए नहीं खुलने वाला। मैं पुलिस को बुला के तुम्हें और तुम्हारे सामान को बाहर फेंकवाऊंगी। ठीक है, कर ले, और बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या हमें बाहर निकाल के फेंकेगी? हम लोग खुद जा रहे हैं। सामान पैक करो अपना, चलो मेकअप उठाओ यहाँ से। हाँ, जाओ। और आंटी सुगरा, एक बात सुनती जाए। क्या? जाने से पहले मैं आपको बताती जाऊं, वो बात ये कि कल जब मैं वहां ना अपने बिस्तर पे सो रही थी दोपहर को ना, तो मेरे ख्वाब में मुसर्रत अंकल आए थे। क्या? मेरे मियाँ मुसर्रत मिर्जा तुम्हारे ख्वाब में आए थे? अरे वो तो मेरे ख्वाब में कभी नहीं आए शादी से पहले। और वो भी कोई इंसान है जिसे ख्वाब में देखा जाए? मुझे क्या पता आंटी, जब वो ख्वाब में आए थे मैं तो उस वक्त सो रही थी ना। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं आलमे अरवा में अकेला बोर हो गया हूँ और मुझे सुगरा की कंपनी चाहिए। कंपनी? मगर शर्मीन, मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। आंटी, कंपनी मतलब कि आपका साथ चाहिए, यू नो, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। देखो, कहीं तुम दोनों मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? नहीं आंटी,
ठीक है, आप मत माने, लेकिन कल जब मुसर्रत अंकल की रूह खुद यहाँ पे चल के आएगी ना, तब आपको खुद यकीन आ जाएगा। देखो देखो, मुझे उससे मिलने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मिलना तो पड़ेगा वरना हमारा काम कैसे होगा? क्या मतलब? फरहाना का कहने का मतलब ये है कि मिलने तो वो आएंगे और मैं और फरहाना आपको उनसे मिलवाएंगे। तुम लोग? अरे हाँ जोरा आंटी, ये जो शर्मीन है ना, ये रूहें बुलाने की एक्सपर्ट है। हाँ नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम उसको नहीं जानती हो, वो बहुत जिद्दी है कि वो चला गया तो फिर आंटी कैसे चले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे वो मुझे ले जाएगा ना। नहीं पता आपको मुझ पे भरोसा है कि नहीं है? अरे तुम पर तो मैं भरोसा कर लूं, मगर मुसर्रत मिर्जा पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो यकीनन मुझे साथ लेकर जाएगा। तुम नहीं आंटी, कैसे लेके जाएंगे? मैं हूं ना। आंटी देखिए, आप मुझे जान छुड़ाना चाहती है कि नहीं चाहती, यही एक तरीका है। हाँ, मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ, मगर वो तो एक ख्वाब था, उसको बस भूल जाओ, इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करते हैं आंटी? वो इतनी बड़ी रूह है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा आंटी, आपको ये करना पड़ेगा। हाँ देखिए, तैयार है आप? सब कुछ है ना यहाँ पे, चार्ट पेपर भी है, उस पे प्यारे प्यारे डिजाइन भी बना दिए मैंने, उल्टा ग्लास है और वो डिजाइन वगैरह भी बना दिया, और रू भी तैयार है। रू भी तैयार है? क्या मतलब? रू भी तैयार है, रू भी तैयार है। रू इसलिए तैयार है क्योंकि इतने दिनों के बाद आपके बिछड़े हुए मियाँ आपसे मिलने के लिए आ रहे, तो तैयार होके आएंगे ना, सूट पहन के आएंगे। नहीं, देखो शादी वाले दिन भी वो सूट पहन कर आया था, मुझे साथ ले गया था, आज भी सूट पहन कर अगर आया तो फिर तो वो यकीनन मुझे ले जाएगा। नहीं, मैंने आंटी देखिए, आप हमेशा क्यों उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है कि नहीं? हाँ, तो फिर यही एक तरीका आपको करना पड़ेगा। आ जाइए, देखो सोच लो। सोच लिया। यहाँ पे बैठिए। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और आप इस पे जोर से उंगली रखेंगे। तुम क्या वो उंगली पकड़ कर ले जाएगा? ओहो आंटी, नहीं लेके जाएगा। इसी तरह तो रूह आती है। हाँ, हिलानी नहीं है। चले भैया, आप जोर से अमल शुरू करें। हाँ, क्या था वो? हाँ, अर्ज किया है, ए मुसर्रत की रूह तू आजा तो मुसर्रत होगी, तू नहीं आएगा तो सुगरा को अजियत होगी। नहीं, अगर वो आ गया तो मुझे ज्यादा अजियत होगी। कर जाए आंटी, अमल शुरू कर दे। आंखें बंद कर ले। कोकला चपाती जुमेरात आई है, जो आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। छम 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 अम्ब्रेला लेकर निकले हम, माय पैर इज फिसलिंग, गिर पड़े हम, गोडे गोडे वाटर, मियाँ छम छम। आपका मियाँ आ गया, सारे अंकल आ गए। आगे चले ना। ओहो, चले तो सही। वो देखिए। मुसर्रत, ये तुम हो? जी नहीं, जी हाँ। मगर ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? और ये तुम कांप क्यों रहे हो? मुझे सर्दी लग रही है। वो आंटी, आपने सुना नहीं है कि मरने के बाद ठंड पड़ जाती है? ठंडे हो गए हैं ना, इसलिए सर्दी लग रही है। तो हम मुसर्रत, अच्छा तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ईदी। ईदी? ईदी? ईदी एम्बुलेंस वाले, ईदी एम्बुलेंस वालों का इंतजाम पहले से कर रखा है इन्होंने, ताकि जब आपकी रूह ये लेके जाएंगे ना, तो आपकी लाश वो लेके जाएंगे। हाँ, खर्चा भी नहीं होगा। देखिए, खर्चे का भी सोच लिया, पूरा इंतजाम करके आए हैं अंकल मुसर्रत। मुसर्रत अंकल, वो वाली बात करें ना, वो वाली। वो तो मैं सिर्फ अपनी बीवी से कहूंगा। क्या मतलब मुसर्रत? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? ठहरो, बीवी है, आप परेशान क्यों हैं? आप ही तो बीवी है। वो वाली बात करें ना मुसर्रत अंकल, भूत अंकल। समझ गया? हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ सौगरा। देखो मुसर्रत, प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मुझे अभी ना लेकर जाओ, थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मुझे यही कहा गया है कि मुझे यही कहना है। किसने कहा है? ऊपर वालों ने। ऊपर वालों ने ना? नहीं, मगर हुकूमत को हमारे मामलात में पढ़ने की क्या जरूरत है? ओ आंटी, हुकूमत नहीं, ऊपर वाले, ऊपर। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखो मुसर्रत, देखो प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मुझे थोड़ा सा सोचने का और मौका दे दो। अभी तो मैंने बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है।
देखो कल आ जाना, कल हम बात करेंगे, हैं? हाँ हाँ, ठीक है? कल आ जाना। आंटी आप फिक्र ना करें। मैं तो थक गई। हाँ फरहाना, थक तो गए, लेकिन तुम ये सोचो कि हमारा जो काम था वो पूरा हो गया। गुड़िया ऐसी सहमी और ऐसी डरी हुई है, सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। हम एक कमरे को ढूंढ रहे थे, पूरा का पूरा घर जो है वो अब हमारा हो गया है। अच्छा, आज शाम अंकल को फिर से बुलाना है। रहमत कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, उसे मैंने सब समझा दिया है। वो आंटी को ये कहेगा कि मैं इस शर्त पे जाऊंगा और तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा कि तुम इन दोनों लड़कियों को इस घर में रहने दो, और वो भी किराए के बगैर। हाँ, वेरी गुड। वैसे आंटी इस कदर डरी हुई हैं कि हमें वैसे ही नहीं जाने देंगी। और मैं सोच रही थी कि हमारा ड्रामा कितना सक्सेसफुल हो गया, नहीं? वो इसलिए हुआ है कि सोहरा आंटी जो है ना, जब मुसरत अंकल जिंदा थे ना, तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े काले तावीज़ किया करती थी। अब सोहरा आंटी के दिल में ये खौफ है कि शायद ही उन तावीज़ों का उल्टा असर है। हाँ, वही तो मैं बड़ी हैरान थी कि उन्होंने इतनी आसानी से ये सब मान कैसे लिया। मान लिया ना, जैसे भी मान लिया, बेवकूफ पुड़िया चली थी हमसे पंगा लेने। ओहो, सुगरा रोए जाओगी या कुछ बताओगी नहीं मुझे? अरे क्या बताऊं अम्मा। हैं? अम्मा, ये बावली हो गई हो क्या? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र। मैंने तो इज्जत की वजह से अम्मा कहा था बहन। ठीक है, बताओ हुआ क्या? क्या बताऊं बहन, मेरे मियाँ थे ना मुसर्रत मिर्जा, जिनका इंतकाल हो गया, अब उनकी रूह आ गई है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहा है। उसकी रूह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये मैं नहीं चाहती कि ये हो। क्या हो गया? मेरे होते हुए ये होगा? तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। क्यों घबराती हो? हाँ, तुम एक काम करो, तुम मुझे 5,000 रुपए दो, मैं तुम्हें तावीज दूंगी। उसकी रूह तुम्हारे पैर पकड़कर बैठ जाएगी। 5,000 रुपए? अरे ये काम जब वो जिंदा था तो मैं 500 रुपए में करवा लेती थी। मरने के बाद रेट बढ़ जाता है। खैर, अब तुम ये बताओ, तुम मुझे 5,000 दे रही हो या मैं जाऊं? मेरे और भी क्लाइंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, एक मिनट मैं देती हूँ। ये ले, ठीक है। अब तुम ऐसा करो, हाँ, ये है तावीज। अच्छा, इसे मड़वा कर अपने गले में पहन लेना। अच्छा। इसका असर शर्तिया 100% है। फिर वो उसकी रूह चली जाएगी ना? अरे उसकी रूह? उसके अब्बा की रूह भी चली जाएगी। नहीं, अब्बा की रूह तो आई नहीं है ना। तुम क्यों घबरा रही हो? जो भी कोई होगा, हाँ, वो जैसे ही आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी वजह से। हाँ। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हाँ। मेरे और भी मुरीद मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है? अच्छा बहन, मैं बहुत बहुत जा- शुक्रिया। हाँ, खुदा हाफिज। हाँ। रहमत, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं ये सफाई कर रहा था बीबी। सफाई करे, सच सच बोल दे वरना तेरी खाल उतार दूंगी। चोरी करने आया तू? नहीं जी, वो शर्मीन बीबी और फरारा बीबी ने कहा था कि मैं आपकी जासूसी करूं, और उन्होंने कहा था जी कि मैं आपका शौहर बनूं जी। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई रहमत? तू ऐसे सोच कैसे सकता है? हैं? तू मुझसे शादी करेगा? तू मेरा शौहर बनेगा? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है अपना बीबी जी। उन्होंने कहा था कि आपको शौहर, आपके शौहर की रूह बन रही है, तो वो मैं ही आया था जो रूह बन गया। अच्छा, तो गोया उन लड़कियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया है। मैं तो उनको साफ साफ कह दूंगा कि मैं ड्रामा नहीं करता, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं चाहे वो शम्मो को सब कुछ बता दे, मैंने नहीं ये ड्रामा करना। मुझे तो तावीज़ चला के भस्म कर देगा। मैं जा रहा हूँ। ना, तूने बिल्कुल नहीं जाना। हाँ, तूने उनको बिल्कुल नहीं बताना कि तूने क्या सुना है। और आज शाम का ड्रामा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि प्लान किया है उन्होंने, और वक्त आने पर मैं ये पर्दा खोलूंगी। जुमेरात आई है, जो आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। हरा ज़मीन, गोभी जन्नत, बोल मेरी मछली कितना पानी।
छम 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 अम्ब्रेला लेकर निकले हम, माय पैर इज फिसलिंग, गिर पड़े हम, गोडे गोडे वाटर, मियाँ छम छम, मियाँ छम छम, मियाँ छम छम। वो देखो, वो मुसरत मिर्जा आ गए। हाँ, मुसरत मिर्जा आ गए। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। हाँ तो मुसरत मिर्जा, तुम आ गए। मुसरत, ये तुम हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, मगर तुमने आज सफाई ठीक से नहीं की है। शर्मीन आंटी डर क्यों नहीं रही है? मुझे क्या पता, 500 रुपए हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो रही है। बीबी जी देर हो गई, मुझे माफ कर दे, सुबह चादर ही नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी। रहमत तो हमने तो एक ही रहमत तैयार किया था। दो रहमत, दो रहमत। सुखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और तुम क्या लेने आओ? लेने के लिए तो मैं आया हूँ। मुसरत मिर्जा।